अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप भी खैर खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कोफ्ता बिरयानी, जो कि आप सब भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और आप सब ने परेशानी होना, जिनको नहीं आती वो बआसानी कोफ्ता बिरयानी बनाना सीख जाएंगे। आपने बस मेरी इस रेसिपी को फॉलो करना है और आप सब भी सीख जाएंगे बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनानी। और यहाँ चलते हैं अपना टाइम ज़ाया के बगैर जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए उनकी तरफ। यहाँ पे मैंने बोनलेस कीमा लिया, उनको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। एक मेरे पास अंडा है। 5 से 6 अदद ग्रीन चिली उसको दरदरा सा कर लिया। एक बड़े साइज़ का प्याज है, उसको हमने चॉप करके उसका पानी अच्छी तरह निचोड़ लिया। 1 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है। 1 टीस्पून मेरे पास दादर मिर्च है। 1 टीस्पून मेरे पास साल्ट है। और 1 टीस्पून ही मेरे पास सूखा धनिया दरदरा सा किया हुआ कौरमा मसाला है 1 टीस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा यूज़ करूँगी। 1 टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला पिसा हुआ यूज़ करूँगी। आप चाहें तो अगर स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो मसालों की जो मिकदार है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने लिहाज से, जैसे आप लोग सभी पसंद करते हैं। और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार जो है हमारे कोफ्ते बनेंगे। और यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, बाउल का हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया था। यहाँ पे जो कीमा था मेरे पास वो मैंने इसमें ऐड किया है। और कीमे में 1 टीस्पून जो मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। मैंने फ्रेश लिया है, आप चाहें तो फ्रीज़ किया हुआ भी अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं जो ग्रीन चिली दरदरी सी करके वो ऐड कर रही हूँ। और जो मेरे पास मीडियम साइज़ का एक प्याज था चॉप किया वो मैंने इसमें ऐड किया है। एक अंडा है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं ठीक टूटते। और जो मेरे पास कुछ मसाले जार थे जो मैंने आपको पहले भी बताया वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। और अब हम अपना मिक्सर जो है मिक्स करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखिए हमारा मिक्सर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और कितना प्यारा नाइस कलर आया है। और 1 बाय 1 जो है अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है, प्लेट में थोड़ा सा जो ऑयल है वो मैंने लगा के प्लेट को ग्रीस कर लिया है। इसलिए हमने ऑयल लगाया है, जब हम कोफ्ते जो है जब फ्राई करते तो बआसानी जो है हमारे से उठाए जाते हैं, टूटते नहीं हैं। और 1 बाय 1 करके हम कोफ्ते बनाएंगे। मैं आपको 1 से 2 जो है वो बना के दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखिए हमारे जो कोफ्ते हैं वो गोलाई की शक्ल में बन चुके हैं। और देखिए कितना प्यारा नाइस कलर आया। और 10 मिनट के लिए हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, हाई पे नहीं करेंगे वरना हमारे जो कोफ्ते हैं वो जो है उनका डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा। जितनी हमने मेहनत किया ज़ाया जाएगी। माशाल्लाह देखिए 1 बाय 1 हमने कोफ्ते सारे कढ़ाई में ऐड कर लिए हैं। लाइट सा ब्राउन कलर में हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आपके पास जो है चम्मच है उससे राम राम से इनकी साइड चेंज कर ले। अगर उसकी मदद से नहीं करना चाहते, आप फर्स्ट टाइम बनाने जा रहे हैं, अगर आप जिस कढ़ाई में या पैन में कोफ्ते फ्राई कर रहे हैं उसको हिला के भी आप इनकी जो साइड है खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा नाइस कलर आया। आप चाहें तो मेहमानों को केचप के साथ ये गोला कबाब बना के भी खिला सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत ही भी खुशबू आ रही है। कोफ्ते जो हमारे फ्राई हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितना नाइस कलर है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें पानी हमने ऐड किया है। पानी में मैंने 1 टीस्पून साल्ट ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें मैं सिरका ऐड करूँगी। और जैसे ही इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। पानी जो है उसमें बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसमें जो राइस भिगो के रखे थे वो ऐड कर देंगे। माशाल्लाह देखें। और चावल जो है चावलों को हमेशा हम 95% पकाएंगे, फुल कुक नहीं करेंगे। जो बिरयानी तय वाली होती है उसके 95% ही जो चावल हैं वो हम बॉयल करते हैं। माशाल्लाह चावलों में बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसकी जो पिच है वो उतारेंगे और उसके बाद एक छाननी में हम इसके जो सारे राइस है वो डालेंगे। और इसके ऊपर मैंने ज़र्दा कलर जो है वो ऐड किया कुछ कुछ फासले पे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया, कढ़ाई में ऑयल ऐड करूँगी और 5 से 6 अदद मैंने प्याज जो हैं वो लिए हैं, उनको गोल्डन ब्राउन कर लिया। 2 से 3 अदद वो मैंने टमाटर ऐड किया, ग्रीन चिली साबुत ऐड किया। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का इसमें मैंने पेस्ट ऐड किया। 1 टीस्पून ही इसमें मैंने साल्ट ऐड किया है।
1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, छोटे वाला जो टीस्पून होता है वो वाला। 1 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है। और एक मैंने बिरयानी मसाले का जो पैकेट है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें मैंने सिरका ऐड किया। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसकी अच्छी तरह बनाई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मसाले की बनाई है वो हो चुकी है। जो हमने कोफ्ते फ्राई किए तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। वो मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ, कोफ्ते का जो मसाला है वो कोफ्तों में भी अच्छी तरह रच जाए और जब हम बिरयानी खाएँ तो बहुत ही यम्मी आए। अब हम इसकी मैं तय लगाएंगे। मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है, मैं अकेली हूँ, इसलिए मैं दोनों हाथों की मदद से आपको काम करके नहीं दिखा सकती। अभी माज़रत चाहती हूँ। और देखिए 1 बाय 1 हम इसकी 1 स्टेप 2 स्टेप बिरयानी की इसी तरह लगा लेंगे और इसको 10 मिनट कवर करके जो है ना वो मैं दम पे रखूँगी। दम हमारा लग चुका है माशाल्लाह। देखिए बहुत ही यम्मी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार हमारे राइस बने हैं। चावल हमारे टूटे नहीं हैं, खिले खिले पके हैं। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा नाइस कलर आया। आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी। आप भी अपने घर में अपनी फैमिली को खिलाएं और उन सब के दिल जो हैं वो जीतें। और कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, अगर करे तो हर चीज़ आसान ही होती है। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लीज़ 1 के सब्सक्राइबर में मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।